बस मैं एकदम मस्त हूँ, ठीक है। ओके, इस संडे को आपका टेस्ट नहीं है, आपका टेस्ट है बेटा नेक्स्ट संडे को, ठीक है। आपका टेस्ट है नेक्स्ट संडे को, और नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होगा उसमें क्या आएगा, समायोता और जीओसी वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। समायोता और जीओसी वाला सेक्शन आएगा, और थोड़ा आईयूपीएससी आप पढ़ते रहे, ठीक है। आईयूपीएससी भी दूंगा। हाँ जी, आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो कल वाला टॉपिक आपको समझ में आया था। कल हमने क्या पढ़ा था, अतिसंयुग्मन पढ़ा था। तो क्या अतिसंयुग्मन वाला पोर्शन क्लियर हो गया था आप सबको? क्या आप सभी को अतिसंयुग्मन वाला पोर्शन क्लियर हो गया था? क्या सभी को अतिसंयुग्मन वाला पोर्शन कवर हो गया था बेटा? आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का पोर्शन, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो भाई साहब बात ऐसी है, घर जैसी है। आज है हमारे पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करें उससे पहले देख लो भैया तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस अगर हम बात करें तो टेस्ट का सिलेबस कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ऑर्गेनिक, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आईयूपीएससी, ताकि तुम इसको पढ़ते रहो टाइम टू टाइम, फिर आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक वाला आइसोमेरिज्म, देन यहाँ पर जीओसी। ये 3 पार्ट आपको यहाँ पर देखने अच्छे से कंप्लीट करने हैं। हेलो 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 हेलो, ठीक है। ओके, इस संडे को टेस्ट नहीं है, आपका टेस्ट है नेक्स्ट संडे को। हाँ जी, क्लियर मामला। कल क्या है बेटा, कल तो क्लास होगी ना। तो क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर इन तीनों बातों को आपको ढंग से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है, हर एक बात को अच्छे से देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले बेटा? आज के लेक्चर में हम 2 यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान, जिसमें एक एरोमेटिक का मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। एरोमेटिक का और हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, ये 2 टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये टॉपिक करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, बढ़िया बेहतरीन वो क्वेश्चन भी हम लगा लेंगे, तो फिर आगे हम पढ़ेंगे अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक। ओके, जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तैयार है सब? बढ़िया से पहले इन क्वेश्चंस का जवाब दे बेटा अच्छे से। राजेश, जीओसी को ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। क्रॉस अनुनाद क्या होता है? क्रॉस संयुग्मन बोलो या क्रॉस अनुनाद, एक ही बात है बेटा, ठीक है। जब कोई एक आयन दोनों तरफ अनुनाद में भाग ले रहा हो तो वो क्रॉस है। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन अधिकतम स्थायी कार्बन धनायन है? फटाफट से इस बात पर आओ। निम्न में से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन धनायन कौन सा है? फटाफट से चुपचाप से बढ़िया से क्वेश्चन लगाओ बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन धनायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन धनायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन धनायन कौन सा है? ठीक है, फटाफट से काम पे लग जाओ, इधर की बातें बंद करके, बेटा काम पे लग जाएं सब बच्चे। ओके, हाँ जी, सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन धनायन कौन सा है? स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? सोच के जवाब दे बेटा बढ़िया से, अच्छे से। पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का। ओके, यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है। ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? पहला वाला कार्बोकेटाइन क्या है कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की वलय है और एक धनायन है, तो 7 कार्बन वाली वलय और एक धनायन, इसको क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम याद है क्या आपको? इस कंपाउंड को क्या कहा था हमने? ट्रोपेलियम आयन। क्या कहा था? ट्रोपेलियम आयन। क्या कहा था? ट्रोपेलियम आयन, ट्रोपेलियम आयन। और ये क्या था आपका? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब धनायन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, डाइइनाइल कार्ब धनायन, हाँ है ना। और ये एलिल कार्ब धनायन, और ये बेंजीन के ऊपर CH2, इसको बोलते थे बेंजिल कार्ब धनायन, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से, ये चारों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें अनुनाद हो रहा है। ये चारों ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें अनुनाद, देखो सर स्थायित्व देखने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है? बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले अगर मैं स्टेबिलिटी के लिए देखूं तो सबसे पहले मैं क्या देखूं? बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग है तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर धनावेश उसके पास पाई बंद है, मतलब अनुनाद है, अनुनाद है। यहाँ पर पहले वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है, ये रहा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है, थर्ड वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है, ओके, और फोर्थ वाला कार्ब धनायन कुछ ऐसा है। ओके, तो चारों कार्ब धनायन ऐसे हैं जिनमें अनुनाद हो रहा है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, इसमें भी अनुनाद है, यस और नो। तो अनुनाद वाली शर्त तो सब में लग रही है, किसमें कितना अनुनाद है वो मैटर करता है। जितना ज्यादा अनुनाद उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, हाँ या ना। तो जरा देखिए ध्यान से बेटा, जो ट्रोपेलियम कार्ब धनायन बनता है इसमें 7 अनुनादी संरचनाएं बनती थी, हाँ या ना बोलो। क्या इसमें सबसे ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती थी? याद करो, यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती है, अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती है, हाँ या ना। यहाँ पर 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है, अनुनादी संरचनाएं बनती है, क्लियर है। और तो और यहाँ पे जरा देखो, और यहाँ पे उससे कम बनेगी, यहाँ पे 5, यहाँ पे ये 2 एक अनुनादी संरचना और बन जाएगी इसकी। जितना ज्यादा अनुनाद उतनी ज्यादा अनुनादी संरचना। सर्वाधिक अनुनाद इसमें ही होगा, सर्वाधिक अनुनाद इसी में पाया जाएगा, सर्वाधिक अनुनाद इसी में पाया जाएगा। धनायन इस पर सब पर वितरित हो जाता है। मैंने आपको सबकी अनुनादी संरचनाएं बना रखी है, इसकी बता रखी, इसकी बता रखी, इसकी बता रखी, इसकी बता रखी। जितना ज्यादा अनुनाद उतना ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पर मिलेगी, क्योंकि वो धनावेश उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दुख बांटने से क्या होता है? घटता है, बताया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है क्या मामला? क्लियर है क्या मामला? वेरी गुड। अगला, फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु। अब जानते हो आप फिनोल क्या में ऑक्सीजन परमाणु, अब जानते हो आप फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, हाँ जी, ये है फिनोल। केवल प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, केवल अनुनाद दर्शाता है, अनुनाद प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा अधिक दर्शाता है, प्रेरणिक प्रभाव अनुनाद की अपेक्षा अधिक दिखाता है। हाँ जी, ये है फिनोल। फिनोल में यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा होती है, विद्युतताओं की अंतर की वजह से प्रेरणिक प्रभाव लगता है। जिसकी विद्युतता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा है, -I प्रभाव लगाएगा। परंतु इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर वाला संयुग्मन बन रहा है। डबल सिंगल लोन पेयर अर्थात ये तो अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा भी सही, अर्थात अनुनाद भी दर्शाएगा, अर्थात अनुनाद भी दर्शाएगा, अर्थात अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? +M प्रभाव या +R प्रभाव। +M बोलो या +R बोलो। तो मैंने आपको क्या बोला था? जनरली M प्रभाव I प्रभाव से ज्यादा होता है, प्रबल होता है। सिर्फ हेलोजनों में I प्रभाव M प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है, यस और नो। क्या यहाँ पर हमें ये पता है कि प्रेरणिक प्रभाव तो दर्शाएगा, लेकिन ये अनुनाद प्रभाव भी दर्शाएगा। और फिनोल में जो OH समूह होगा वह OH समूह ज्यादा +M दर्शाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? अनुनाद दर्शाएगा, जो कि प्रेरणिक प्रभाव की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या वेरी, बहुत ही बढ़िया। एरोमेटिक कौन सा है अभी देखेंगे, कौन सा एरोमेटिक है अभी देखेंगे। हाँ जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो गए कहते ना।
हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या आपने ये पता लगा लिया कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबिलिटी के बारे में? ओके, अब चलिए कुछ आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको हिंट करवा दूंगा, ठीक है? ओके, तो आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा एरोमेटिक का। एरोमेटिक का क्या है? एरोमेटिक यौगिकों की कंडीशन। कैसे हम पता लगाएं कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? ठीक है, इट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, ये लेक्चर नंबर 7 है बेटा, 6 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, कंडीशन एरोमेटिक यौगिक पहचाने कैसे पहचाने, तो जरा देखो ध्यान से, याद करो हमने शुरुआत में बेटा हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार से बांटा था। हाइड्रोकार्बन, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते थे, कार्बनिक यौगिक होते थे, कार्बनिक यौगिकों को हमने दो भागों में बांटा था। याद है कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में किस तरीके से बांटा था? एक थे ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और दूसरे थे क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलययुक्त। अब वलय वाले भी दो टाइप की कैटेगरी होती है, समचक्रीय और विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, समचक्रीय, विषम चक्रीय, समचक्रीय और विषम चक्रीय, लिखते जाएंगे साथ के साथ, समचक्रीय और विषम चक्रीय, ये हमने देखा था। हाँ, वेरी गुड। और समचक्रीय में भी हमने दो कैटेगरी देखी थी। समचक्रीय में हमने दो कैटेगरी देखी थी, कौन कौन सी? एक होती थी एलिसाइक्लिक, और दूसरे होते थे एरोमेटिक। सिमिलरली यहां पर भी इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक ना हो, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। हाँ जी, तो इतनी बात हमने देखी हुई है, हमें इन्हीं के बारे में बात करना। यार ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया तो मैंने बोला था आगे हम पढ़ेंगे, तो आज इसके पढ़ने की घड़ी आ गई है। हाँ जी, तो क्या ये सारी बातें एकदम क्लियर है बच्चों? एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोलते हैं, जो एरोमेटिक ना हो उनको जनरली एलिफेटिक भी बोला जाता है, ठीक है? ओके जी, तो क्या इतनी बात? हाँ, बेंजोनेट नॉन बेंजोनेट, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है? एरोमेटिक बेंजोनेट भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोनेट भी हो सकते हैं, दैट्स इट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा देखो ध्यान से, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अब हकल वैज्ञानिक ने क्या बताया कि यार हम ना कंपाउंड को तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक, दूसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक, तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है? एक होते हैं एरोमेटिक, दूसरे होते हैं एंटी एरोमेटिक, तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक। हम तीन तरह के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चक्रीय कंपाउंड होंगे, वो तीनों के तीनों चक्रीय होंगे, लेकिन कुछ कुछ उनके अंदर असमानताएं होंगी। असमानताओं के आधार पर कुछ को एरोमेटिक बोल देंगे, कुछ को नॉन एरोमेटिक बोल देंगे, कुछ को एंटी एरोमेटिक हम बोल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ एकदम सिंपल है, एकदम बटर एकदम मक्खन है। समझ में आया सब कुछ? लिखने में बढ़िया से स्पीड रखें, सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर करें, रुकने का टाइम नहीं है, बढ़िया से लिखते जाएं, ठीक है? ओके, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है बेटा। ओके जी, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड होंगे बेटा हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। हिंदी में भी यही बोलते हैं इनको, इसलिए वैसा का वैसा लिख रहा हूं। जैसे मेरा नाम इंग्लिश में कामेश है, हिंदी में भी कामेश है, ठीक है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो यहां पर हम इन तीनों को समझेंगे अच्छे से, बढ़िया से क्लियर करेंगे। हाँ, ठीक है? किसी को कोई शक हो, डाउट हो, परेशानी हो, पूछ सकता है बढ़िया से, ठीक है? ओके, पहली बात, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो या एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, पहला कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड का चक्रीय होना आवश्यक है। पहली कंडीशन, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय का ही तो भाग एरोमेटिक है ना, यौगिक चक्रीय होना चाहिए। सेम यहां पर भी कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए, यहां पर भी कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ठीक है? ओके, लिख लो दूसरी कंडीशन, कंपाउंड समतलीय होना चाहिए, पूरा का पूरा, होल कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर या प्लेनरिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन होल कंपाउंड, ठीक है? दूसरा, संपूर्ण यौगिक समतलीय होना चाहिए, समतलीय मतलब sp2 संकरित होना चाहिए, सेम समतलीय होना चाहिए। और यहां पर कैसा होगा बेटा? असमतलीय कंपाउंड असमतलीय हो जाएगा। समझ में आया? जीओसी बेटा चैप्टर का नाम, ठीक है? थर्ड, अगला आता है बेटा अनुनाद। एरोमेटिक होने के लिए और एंटी एरोमेटिक होने के लिए पूरे कंपाउंड में अनुनाद होना चाहिए, मतलब अनुनाद हर एक कार्बन तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि वलय में 5 कार्बन है तो 5 तक, 6 है तो 6 कार्बन तक जाना चाहिए, 7 है तो 7 कार्बन तक जाना चाहिए, जितने कार्बन है सारे कार्बन तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा भाग समतलीय बाकी असमतलीय, ठीक है? ओके, रेजोनेंस, ठीक है? संपूर्ण यौगिक में अनुनाद होना चाहिए, ठीक है? यहां पर भी सेम कंडीशन पूरा लिख देते हैं, चलो, संपूर्ण यौगिक में अनुनाद होना चाहिए, ठीक है? रेजोनेंस संपूर्ण यौगिक में नहीं होता है, संपूर्ण यौगिक में नहीं होता है, ठीक है? अभी तक देखो ध्यान से, इन दोनों के लिए तीनों की तीनों कंडीशंस सेम है। इसके लिए तो देखते ही हमें पता लग जाएगा, इन दोनों के लिए लड़ाई। अब फोर्थ रूल इस बात को और क्लियर करता है, हकल का नियम। हकल का नियम एरोमेटिक यौगिकों के लिए क्या होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है, जो ये नहीं है फिर वो ये इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, यहां पर अगर हम बात करें, अब यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं तो आगे मैं लिख लेता हूं, ठीक है? एरोमेटिक यौगिकों के लिए हकल का नियम क्या होता है, ठीक है? इतना नोट कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकल का नियम, देखो अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। भाई जो जितने इलेक्ट्रॉन अनुनाद की वजह से उछल कूद कर रहे हैं उनकी संख्या हकल के नियम के अनुसार अगर सेटिस्फाई करती है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। क्या है उसका रूल, आइए जरा बात करें, ठीक है? इनके अनुसार
विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में होने चाहिए, जहां n संख्या है बेटा, संख्या जहां n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट 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 कोई भी संख्या है। ओके, तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ सकते हैं, n के मान रखते जाओ, पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिलते जाएंगे। हाँ जी, n का मान 0 भी रख सकते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर आप n बराबर 0 लेते हो तो यहां पर 4 को 0 से गुणा करोगे, 0 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी वो एरोमेटिक होगा। n बराबर 1 रखोगे, 4 एकम 4, 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी कंपाउंड एरोमेटिक है। वेरी गुड। n बराबर 2 रख दो तो 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। n बराबर 3 रख दिया, यहां पर आ जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n सोन डॉट 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 इस तरीके से n के मान रखते जाओ, आपको पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई, 14 पाई, 18 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोल देंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, बहुत बढ़िया। 5 दिन का बैकलॉग हो गया, उड़ गई तेरी ऑर्गेनिक, कंप्लीट करो उस बैकलॉग को। ठीक है, ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही? 2 फिर 4 4 4 4 4 4 4 जोड़ते जाओ, तो हम उस कंपाउंड को देख करके बोल सकते हैं कि हाँ ये एरोमेटिक है या नहीं है। डन डन डन। ओके, तो ये तो एरोमेटिक यौगिकों के लिए। अब एंटी एरोमेटिक यौगिकों के लिए देखो, एंटी कंपाउंड्स के लिए हकल का नियम। हाँ जी, इनके लिए विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई के रूप में होने चाहिए, 4 के पहाड़े में। ठीक है, इनके अनुसार एंटी एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है, डीलोकलाइज्ड मतलब विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई के रूप में होने चाहिए। अब n का मान 0 नहीं रख सकते, 0 रखते तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, जहां n संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से। 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है तुम्हारे घर में यार, बिल टाइम पे जमा कराया करो बेटा। ठीक है, सरकार को वोट मत दो। n बराबर 1 रखोगे, अब n बराबर 1 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 हो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल देंगे कंपाउंड एरोमेटिक है। n बराबर 2 रखा तो आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल कर दो। 3 रखा तो ट्रिपल कर दो, 4 का 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 रख दोगे n बराबर तो यहां पर कर दो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से n का मान बढ़ाते जाओ, इधर पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है बेटा विस्तानीकृत। ठीक है, विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे मैच नहीं कर रही, इससे भी मैच नहीं कर रही, तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, 4 का पहाड़ा। ओके, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, कर सकते हैं आराम से इन सबको। बोलो डन दनाडन डन। अब आगे की कहानी, उदाहरण। बोलो डन दनाडन डन। अब आगे की कहानी, उदाहरण। हाँ जी, अब हम देखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। आशीष अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, फोकस बनाए रख। हाँ जी, अब हम बात करें उदाहरण। तो यहाँ पे जैसे कि देखो ध्यान से, पहला जैसे कि आप सब जानते हो बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहली बात, बेंजीन एक चक्रीय यौगिक होता है। बेंजीन एक समतलीय यौगिक भी होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्बन sp2 वाले हैं। और अनुनाद, क्या सब पूरे यौगिक में अनुनाद है? डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, हाँ पूरे यौगिक में अनुनाद है। कितने पाई बंद है? 3 पाई बंद। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, है ना? तो क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है? यस सर, हम बोल सकते हैं कि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यस सर, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डन। ओके, जैसे कि सपोज करो, मान लो यहाँ पर साइक्लोप्रोपीन मैंने बनाया बच्चों। ठीक है, एक कंपाउंड ये बनाया। अब पहली बात, ये कंपाउंड भी चक्रीय है। दूसरी बात, आप दूसरी कंडीशन देखो ही मत कि यार ये अणु समतलीय है या असमतलीय। ठीक है, वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। इसमें देखो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई है, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यौगिक समतलीय होना चाहिए, इसको देखने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक लग जाती है। आप तीसरी देख लो, पूरे यौगिक में अनुनाद है या नहीं। ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लो। यहाँ पे जरा देखो, क्या इसमें अनुनाद है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ना तो डबल बॉन्ड है, फिर आगे ना कोई धनावेश, ना कोई ऋणावेश, ना कोई लोन पेयर, ना कोई मुक्त मूलक, इसमें तो अनुनाद ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मित्रों? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना बोलो। नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। सो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ नॉन एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लियर है क्या मामला? ओके, अच्छा, यहां पर अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा दूं, मुक्त मूलक बना दूं, तो मुक्त मूलक का कार्बन वाला मुक्त मूलक sp2 संकरित होता है। ये जो कार्बन है, याद है आपको, sp2 संकरित है, मुक्त मूलक sp2 संकरण वाला होता है। अब क्या इसमें पहली बात तो ये चक्रीय है? क्या ये समतलीय है? सारे कार्बन sp2 है। थर्ड वाला क्या पूरे यौगिक में अनुनाद है? डबल सिंगल मुक्त मूलक सिंगल डबल, डबल सिंगल मुक्त मूलक सिंगल डबल, पूरे यौगिक में अनुनाद है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो विस्तानीकृत हो रहे हैं? सर, इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन और इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो विस्तानीकृत हो रहे हैं। याद है ना मुक्त मूलक में अनुनाद कैसे करवाते थे? यहाँ पर टोटल 3 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है आगे। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो जी बोलो। क्लियर है क्या मामला? ये नॉन एरोमेटिक हो गया। हाँ जी, अगर बात करें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया धनावेश, क्या चक्रीय है? क्या सारे कार्बन sp2 है? डबल बॉन्डेड sp2 होता ही है। कार्ब धनायन भी sp2 संकरित होता है, पढ़ाया था तुम्हें शुरुआत में ही। ठीक है, अगर तुम यहाँ भी देखना चाहोगे, एक सिग्मा इधर, एक H जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, CH2 था, एक H हटा दिया। ठीक है, तो एक सिग्मा, एक इधर, 3 सिग्मा में sp2 संकरण आता है। ये तो बेचारा गरीब, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? सही लिखवा रहा हूँ, चुपचाप लिख स्वामी। ठीक है, ओके, यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, क्या इस धनावेश के साथ संयुग्मन में है? डबल सिंगल धनावेश सिंगल डबल, हाँ या ना? तो क्या सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? क्या 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल, यहाँ पर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड हो जाता है एरोमेटिक। कैसा हो जाता है? एरोमेटिक। और
दो कार्बन से छोटी कार्बन, तीन कार्बन से छोटी कार्बन की चेन तो बनी नहीं सकती, बनी नहीं सकती, बनी नहीं सकती। ये सबसे स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे छोटा। ठीक है, ठीक है। साइक्लोप्रोपीनियम आयन, साइक्लोप्रोपीनियम आयन, साइक्लोप्रोपीनियम कार्बन आयन। ठीक है बच्चों। अरे भाई दो पाई इलेक्ट्रॉन तो ये, और एक ये सिंगल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक में भी तो अनुनाद पढ़ाया था ना तुमको, तुमने चिल्ला चिल्ला के बोला था हाँ सर समझ में आ गया, आ गया। दो पाई इलेक्ट्रॉन तो ये, और ये भी तो पाई बंद बनाएगा ना फिर आगे अनुनाद में। ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे ऋणायन लगा दिया, तो जरा देखो ध्यान से, पहली बात चक्रीय है। अगली बात देखो ध्यान से, पहले तुम्हें अभी कुछ लिखना मत, मिटाना मत उसको, मिटाना मत, लिख लिया तो ठीक है, सही हो। मैं देखो ये वाला मैंने बनाया था, अभी ये वाला मैंने बनाया था। हाँ जी, अब पुरानी बातें याद करना, पुरानी बातें याद करना बच्चों। देखो अगर कोई कार्बन पर ऋणावेश होता है, कार्ब ऋणायन का संकरण क्या होता था, मैंने आपको पढ़ाया था। कार्ब ऋणायन पे देखो सर, कार्बन 3 सिग्मा बंध बनाता है, ऋणायन का मतलब लोन पेयर होता है उस पर, तो इसका संकरण sp3 होता है। हाँ या ना? सुनना मेरी बात, पहले मेरी बातों पे फोकस करना। अगर किसी कोई कार्ब ऋणायन sp3 संकरित होता है, परंतु अगर किसी परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले रहा है, तो क्या उसका संकरण में कोई पार्टिसिपेशन होता है? बोलो, मैंने आपको ये बात भी लिखवाई है। अगर किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो ऋणायन हो, तो उसका फिर संकरण में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। वैसे तो कार्ब ऋणायन sp3 संकरित होता है बच्चों, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं ये जो कार्ब ऋणायन है, ये जो कार्ब ऋणायन है, इसमें यह ऋणायन तो अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है ना मेरे भाई। डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, यहां अनुनाद है। अनुनाद होने की वजह से यह ऋणायन पाई बंध में कन्वर्ट होने वाला है। यह विस्तानीकृत है, उसके ऊपर नहीं है, इसको संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसका संकरण क्या sp3 होगा? नहीं, इसका संकरण होगा sp2। क्या ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है? क्या ये मैंने आपको पहले भी समझ में नहीं आया? इसमें क्या समझ में नहीं आया? दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। देखना नहीं आता है 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे जरा देखो ध्यान, सेम उस तरीके से अगर कोई कार्बन पर ऋणायन है और वो अनुनाद में भाग ले रहा है, तो आंख बंद करके उसको sp2 बोल दो, क्योंकि वहां पर वो sp2 संकरित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, साइड में देख लेना इसको। ये जो ऋणायन है बेटा, ये भी sp2 संकरित है, क्योंकि डबल सिंगल ऋणायन अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें और दो ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर क्या पूरी वलय में अनुनाद है? हाँ, तो पूरी वलय में अनुनाद है तो गोला बना सकते हैं। ठीक है, ओके। और कितना? -1 घूम रहा है अनुनाद में, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अभी ऐसे लिख लो, कोई मतलब नहीं। फिर बोलोगे कैसे कैसे कैसे। हाँ जी, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? 5वां एग्जांपल। अब यूट्यूब से हेल्प मिला बेटा, यूट्यूब वाली क्लास से। ठीक है, समझ में आया? ओके। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, 4 सदस्य की ये वाले चक्रीय है, अनुनाद है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे यौगिक में अनुनाद है। पाई इलेक्ट्रॉन, सर ये पाई बंद एक और ये पाई बंद, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इसमें, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या पूरे यौगिक में अनुनाद है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका अनुनादी संकर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पूरे यौगिक में अनुनाद है, ऐसे संयुग्मन में। देखो ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, मतलब एकांतर क्रम में पाई बंद है। बोले का मतलब क्या है? अनुनाद है मतलब एकांतर क्रम में पाई बंद है। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ। अब जैसे कि सपोज करो, मान लो यहाँ पे पाइबंद लगा दिया, यहाँ धनावेश लगा दिया, यहाँ धनावेश लगा दिया। हाँ जी, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को देखो। पहली बात तो ये चक्रीय है। ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो sp2 होते ही हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर पहली बात चक्रीय है, समतलीय अनुनाद, डबल सिंगल धनायन, डबल सिंगल धनायन। यह पाइबंद इस कार्बन तक भी जा रहा है, यह पाइबंद इस कार्बन तक भी जा रहा है, मतलब अनुनाद पूरे यौगिक में पाया जा रहा है। यस और नो मित्रों, यस और नो। लेकिन धनायन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। टोटल यही दो इलेक्ट्रॉन उछल करके इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। हाँ या ना? तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ मैं इतना सा पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पर गुरुजी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? ओके। क्या पूरे यौगिक में अनुनाद है? यस, लेकिन अनुनाद में सर इसमें +2 आवेश घूम रहा है, 1+1 ये, 1+1 ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े गोले का मतलब पाइबंद है, और पाइबंद किसके साथ? 2 धनायन के साथ संयुग्मन है, 1+1 ये, 1+1 ये, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। 7 के बाद 8वां। अच्छा, अगर ये ऐसा लिखा होता तो, अगर ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब क्या समझना है आपको? इसका मतलब ये है कि यार 4 कार्बन की वलय है, एक पाइबंद तो होगा ही होगा, जिसके साथ -2 आवेश। एक कार्बन पर अगर -2 लगा दूंगा तो फिर सारे, ये वाला एक कार्बन पर अगर -2 लगा दूंगा तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक पर -1 दूसरे पर -1। अब जरा देखो ध्यान से, डबल सिंगल ऋणायन, डबल सिंगल ऋणायन, हर एक कार्बन तक अनुनाद पहुंच रहा है। तो मित्रों 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल हो गए 6। सही बोल रहा हूं मैं? यहां पर हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या हकल के नियमानुसार ही तो बताया लल्ला। ठीक है, जिसमें 2 पाई हो, 6 पाई हो, 10 पाई हो, 14 पाई हो, एरोमेटिक है। जिसमें 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, वो एंटी एरोमेटिक है। मेरा फर्स्ट टाइम पे मेरे को डर लग रहा है, तो लिखते जा, स्पेलिंग करते जा, ब्लॉक करवाऊंगा तेरे को। ठीक है, अगला क्लियर हो गया मामला? एकदम एकदम टकाटक मामला। अच्छा, कहीं तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ बेटा? हाँ जी, ये कंपाउंड बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? सोचो 6 कैसे आया? वही मैं बोल रहा हूं ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 2 हो गए 6। इस कंपाउंड के बारे में बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पहली बात चक्रीय है। दूसरी बात यौगिक समतलीय है। अरे ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CH2, तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये कार्बन तो sp3 है ना बालक। sp3 में तो चतुष्फल की आकृति बनती है, और अनुनाद पूरे यौगिक में है ही नहीं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, अनुनाद टूट गया, रेजोनेंस ब्रेक हो गया, तो दिस कंपाउंड रेफर्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है क्या मामला? ओके। अच्छा, अगर यहीं पर ऐसा लिखा होता तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए धनावेश, तो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? एकदम एकदम क्लियर है क्या बेटा? अब इसमें जरा देखो ध्यान से, इसका नाम है
इसका अणुसूत्र होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, C5H5+। ये कहां देखा था, याद है आपको? C5H5, अच्छा C5H5 माइनस देखा था अपन, ठीक है। ये है आपके पास साइक्लो, 5 कार्बन का, इसलिए साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, डाई लिखा हुआ है ये, डाई इनाइल कार्बोनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोनाइल, फेनिल नहीं है, बेंजीन है ये, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोनाइल। देख पहली बात तो चक्रीय है। अनुनाद डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनावेश, धनावेश सिंगल डबल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें, 2 इसमें, ये तो नल्ला है, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? ओवरऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, हाँ या ना? ठीक है, और इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सर अनुनाद पूरी वलय में है और +1 आवेश घूम रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो देखो ध्यान से, +1 तो किसी कार्बन में +1 लगा और संयुग्म दिखा दो, धनायन सिंगल डबल डबल। अब एक धनावेश है तो डबल धनायन सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल ही लगाना पड़ेगा क्योंकि धनायन तो एक ही है, हाँ या ना? इसका नाम याद करना है, ठीक है, शुभम बंगवाल, ठीक है। इसका ये नाम, ये कैसे आया इस नाम पे मत जाते हो, बस याद रखना इसका नाम, ये जब पढ़ाया जब तो नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। साइक्लो चक्रीय वलय के लिए 5 कार्बन के लिए पेंट आ गया, 2 डबल बॉन्ड थे तो डाई इन आ गया और धनायन आयन है, ये इनाइल आ गया, ठीक है, क्लियर है क्या मामला? थर्ड वाले में एंटी एरोमेटिक क्यों आएगा? अबे नालायक, थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पे 4 के पहाड़ी में 3 आता है क्या? थर्ड वाले में ये नॉन एरोमेटिक लिखा हुआ है, एंटी एरोमेटिक कैसे बोल रहा है? कौन सा नशा करके बैठा हुआ है? ठीक है मामला, ओके 11। अच्छा बच्चों, अगर ये ऐसे ही लिखा होता और यहाँ पे माइनस लगा होता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब ये होता कि 5 कार्बन की वलय है जिसमें अनुनाद है, -1 घूम रहा है। अब -1 किसी भी लगाओ, जैसे कि अगर मैंने -1 यहाँ लगा दिया, इसके संयुग्म में डबल बॉन्ड लगाने, ऋणायन सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल ऐसे बना दो, या इसको ऐसे बना दो, यहाँ ऋणायन लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या ही फर्क पड़ जाना है? तो क्या ये इसका अणुसूत्र है C5H5-। कहाँ पढ़ा था पता है तुम्हें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, फेरोसीन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। ये है आपका साइक्लो, नाम वही रहेगा बस ऋणायन लग जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कार्बोनाइल, हाँ ना, फेरोसीन में पढ़ा था, याद है ना? बीच में Fe+2, ऊपर भी और नीचे भी C5H5-। हाँ जी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? सर 2 2 4 और 2 6, अनुनाद में भाग ले रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। दिस कंपाउंड कंसीडर एज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है बेटा? हाँ जी भाई साहब, इस कंपाउंड के बारे में बात करो, इस कंपाउंड के बारे में बात करो। अरे ऋणायन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते, तुम भूल कैसे जाते हो यार? तुम्हें डे 1 पे बताया था मैंने, कार्ब ऋणायन का मतलब वो पास वाले बंद के इलेक्ट्रॉन तोड़ के लाया ना बच्चे। देख अगर यहाँ पे कोई जेड है, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों के दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे तो उस पर क्या आएगा? ऋणायन आएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का एक पड़ोसी का। तो ऋणायन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास जोड़े में। ये बताओ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल सिंगल, ओहे पूरे यौगिक में अनुनाद ही नहीं है, पूरे यौगिक में अनुनाद ही नहीं है। अच्छा इसका अनुनादी संकर अगर मैं बनाना चाहूं तो बेटा ऐसे बना सकता हूं क्या? सर यहाँ इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक अनुनाद है, अर्थात इतना ही अनुनाद है, ये अनुनादी संकर हो गया। पूरे यौगिक में अनुनाद नहीं है, अर्थात ये नॉन एरोमेटिक। समझ में आया क्या? ठीक है, क्या मेरी बात? अच्छा क्या ये वाला चक्रीय है, समतली, इसमें देखो ये वाला कार्बन, ये वाला पूरे अनुनाद ही नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, नो रेजोनेंस एंड अनुनाद ही नहीं है बेटा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस देन नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एकदम सिंपल है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। फिर पाई इलेक्ट्रॉन देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अनुनाद ही नहीं हो रहा, तो कैसे देखेंगे विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? विस्तानीकृत तो कोई हो ही नहीं रहे। अगर आपसे इसमें पूछ ले विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ जी मजा आ गया, विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 4, 0 होगी ना? अरे पाई इलेक्ट्रॉन घूम थोड़ी ना रहे, वो तो एक जगह पे है ना। हम क्या देखते हैं? डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है। समझ में आया? ठीक है, ये है ट्रोपेलियम आयन, अरे तीसरे वाले एग्जांपल में नालायक 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक, ठीक है, हाँ यहाँ इसका नाम है ट्रोपेलियम आयन, ट्रोपेलियम आयन, ट्रोपेलियम आयन। देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल डबल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा ये वाला क्या ये एरोमेटिक है बेटा? क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ना यूट्यूब वाली क्लास देख लो, जिन्होंने देखा उनको फायदा मिलेगा। क्या ये एरोमेटिक है? नहीं है, ये एंटी, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है बच्चों नॉन एरोमेटिक? क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 संकरित है। अच्छा अगर यहां से एक H निकाल करके धनायन बना दिया जाए तो क्या एरोमेटिक हो गया? इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले ये नॉन एरोमेटिक था, इसने H निकाल करके एक धनायन बना लिया, H माइनस निकाल करके इस कार्बन पर धनायन आ गया, अब ये एरोमेटिक हो गया। तो ये अपने दम पे एरोमेटिक हुआ है। जैसे कि मान लो एक है पैदा, जो गरीब पैदा हुआ, गरीब पैदा हुआ है ना, एक आदमी जो गरीब पैदा हुआ है, एक आदमी है जो गरीब पैदा हुआ है। थर्ड वाले में अनुनाद नहीं है, उठा के फेंकूंगा तेरे को। यहाँ पे डबल सिंगल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक में अनुनाद नहीं होता क्या? पढ़ाया है ना, डबल सिंगल मुक्त मूलक में अनुनाद नहीं होता। कैसा बालक है? हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक होता है गरीब आदमी, जो वो पैदाइश गरीब है, लेकिन वो अपने दम पे अमीर हुआ है। अपने दम पे अमीर मतलब उसने मेहनत करी है, बढ़िया से कठिन मेहनत करके अच्छे से संघर्ष करके वो अमीर हुआ है। उसने गरीबी देखी है, ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करके अच्छी जॉब लगाए। वो इंसान ज्यादा स्टेबल होगा या एक बच्चा जो पैदा ही अमीर खानदान में हुआ है, ज्यादा कुछ उसको आता नहीं है, ठीक है, पैसा है उसके पास लेकिन उस पैसे को उसको सही तरीके से यूज करना नहीं आता? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पैदाइशी अमीर या अपने दम पे अमीर? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पैदाइशी अमीर या अपने दम पे अमीर? पैदाइशी अमीर या अपने दम पे अमीर? अपने दम पे अमीर ज्यादा स्टेबल है। ये पहले नॉन एरोमेटिक था, जैसे ही धनायन बना फिर एरोमेटिक हो गया।
इसको कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इनको? क्वासी एरोमेटिक। पैदाइशी नहीं, अपने दम पर। जो अपने दम पे अमीर है वो ज्यादा स्टेबल है। जो पैदाइशी अमीर है, एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन जो पैदाइशी अमीर उसको एकदम मान लो वो तो पहले से ही था, ठीक है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जो अपने दम पे, हाँ अरे यार वाह यार इन्होंने बहुत बढ़िया नाम करा, ठीक है, ओके। अब जैसे कि मान लो अमिताभ बच्चन के घर पे अभिषेक बच्चन पैदा हुआ, उसको तो पता ही था कि उसको एक्टर ही बनेगा, लेकिन फिर इधर अगर हम बात करें अक्षय कुमार के तो पेरेंट्स कोई नहीं थे एक्टर में, लेकिन वो एक्टर बना, ज्यादा बढ़िया सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं ना जो अपने दम पे खड़ा हुआ है, जो शाहरुख खान अपने दम पे खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, ये सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, एकदम बढ़िया सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डन है क्या मामला? ओके, ये क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड उन्हें कहा जाता है बेटा वे कार्ब धनायन या कार्ब एनायन जो एरोमेटिक हो, उन्हें कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक, जो आयन में जाने के बाद एरोमेटिक हो जाए, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं? क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक यौगिक क्या होता है बेटा? ठीक है, वे कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन, उन्हीं को कहा जाता है, उदासीन यौगिक को नहीं, वे कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन जो एरोमेटिक हो उन्हें क्वासी एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, ठीक है। 15 तक समझ में आ गया? हाँ या ना? क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो अपने दम पे अमीर हो, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान कोई कार्ब एनायन बन गया, एरोमेटिक हो गया, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। 15 के बाद अब मैं बात करूं 16। बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन, ठीक है, ये है आपके पास बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन, हाँ जी, बेंजिल कार्ब धनायन। क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? नाम याद रखना बेटा इनके, हाँ जी। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? पहली बात, यौगिक चक्रीय है, बाहर कुछ भी जुड़ा हुआ डजंट मैटर, बाहर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, वलय के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनसे मतलब है, वलय में कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उससे मतलब है। तो जरा देखो ध्यान से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई ये, 2 पाई ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, क्या इसको क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे? क्या इसको क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे? क्या इसको क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे? क्या ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है? नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से एरोमेटिक था यार। अरे अगर ये ना बनता तभी तो एरोमेटिक था। बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक होती है, तो भले कुछ भी जोड़ो पर क्या ही फर्क पड़ता है, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ये तो पहले से, बेंजीन तो पहले से एरोमेटिक थी, है ना। तो अगर आपसे बोला जाए स्थायित्व का क्रम, ठीक है, हैंड टू हैंड यहां पर बताता हूं मैं, स्थायित्व का क्रम, ठीक है, यहां पर, हाँ जी, यहां पर इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ट्रोपेलियम कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। वो बेंजीन थोड़ी ना मेरे भाई 7 कार्बन की वाले दिखने रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 बेंजीन 6 कार्बन की होती, ठीक है, हाँ जी। क्लियर हो गया मामला? ओके, अब आगे देखो, अब वापस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया सारी बातें क्लियर करते हैं, सारी बातें समझते हैं अच्छे से, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है मामला। ओके, अगला, इतनी बात क्लियर हो गई, अब अगला एक और बात क्लियर हो गई, अब अगला एक और एरो लगा के लिखो। यदि किसी यौगिक की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना, यदि किसी यौगिक की अनुनादी संरचना एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो, तो यौगिक भी एरोमेटिक होता है, यौगिक भी एरोमेटिक होता है, यौगिक भी एरोमेटिक होता है। क्या मैंने बोला? यदि किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो वो यौगिक भी एरोमेटिक होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अच्छा ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? हाँ बिल्कुल पूनमपाल, बात करेंगे उसके बारे में भी। हाँ जी, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? इस कंपाउंड के बारे में बात करें, इस कंपाउंड के बारे में बात करें, इस कंपाउंड के बारे में बात करें। हाँ यशवंत देवांगन, ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है। जैसे कि अगर तू बोले क्वेश्चन नंबर 4, हाँ धनावेश आने के बाद ये एरोमेटिक हो गया, क्वासी एरोमेटिक है, ठीक है, ये क्या है? क्वासी एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में। हाँ जी, मैं घुमा ध्यान आया कि बता उनको। हाँ जी, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? जरा देखो ध्यान से देखो, बेंजीन वलय में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो वलय के बाहर है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके, जैसे इसकी अनुनादी संरचना बनाऊं, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, उनके बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा एक पाई है, पाई बंद उस तरफ जाएगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। जैसे ही पाई बंद को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ओ नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बेंजीन, ये देखो बेंजीन क्या, इस डबल बॉन्ड के संयुग्मन में धनायन आ गया, इस बेंजीन के संयुग्मन में धनायन आ गया, इस बेंजीन के संयुग्मन में धनायन हो गया। अब नहीं चलेगा बेटा बेक लोग वाला पार्ट, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के संयुग्मन में धनायन आ गया, ठीक है, ऐसे तुम करते रहोगे, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के संयुग्मन में क्या धनायन आ गया, तो क्या ये वाली अवस्था क्या एरोमेटिक है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल डबल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या ये एरोमेटिक है? तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। अगर किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो वो कंपाउंड भी एरोमेटिक कंसीडर किया जाता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, वही घूम रहे हैं डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल डबल। तो क्या 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? क्या 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दैट्स व्हाई ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर है मामला? आराम से समझ पा रहे हो? सारी बातों को एकदम क्लियर कर पा रहे हो? आगे देखो कुछ, अब अगले उदाहरण। हाँ जी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसका नाम है बेटा नेफ्थलीन, इसका नाम है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। अब इसमें बताओ, हाँ जी, बहुत से हो जाएगी बेटा, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, जो जो हो सकती है वो पॉसिबल हो सकती है, ऐसी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये एंटी एरोमेटिक भी होगा? नहीं होगा, एक ही पॉसिबल हो सकता है, एरोमेटिक। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, नेफ्थलीन के अंदर बताओ, देख पहली बात तो ये
एक चक्रीय यौगिक है जिसमें दो चक्रीय वाले आपस में जुड़ी हुई डायरेक्ट। तो देख पाई बंद डबल सिंगल डबल 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 पूरे यौगिक में अनुनाद है। हाँ या ना? कितने पाई बंद? 1 2 3 4 5 पाई बंद है जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 में कितने हो गए? 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्या एरोमेटिक हो जाएगा? क्या एरोमेटिक हो जाएगा? क्या एरोमेटिक हो जाएगा? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट 19वां डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। हाँ जी, इसका नाम है बेटा एंथ्रासीन। इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? डबल सिंगल डबल 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की निशानी है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? डेफिनेटली ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक बेटा अनस्टेबल होते हैं, उन पे क्यों लगेगा? ठीक है, ठीक है, क्लियर है मामला? आप क्यों क्लियर नहीं कर रहे हो? आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। अरे शाहिद भाई ये देखना पाई इलेक्ट्रॉन देखना नहीं आता तुझे? पाई बंद सिग्मा और पाई, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे सिग्मा हो या पाई हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर, वेरी गुड मीरा जी। अब देखो ध्यान से, इसका नाम है बेटा एंथ्रासीन। इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? डबल सिंगल डबल 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की निशानी है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? डेफिनेटली ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक बेटा अनस्टेबल होते हैं, उन पे क्यों लगेगा? ठीक है, ठीक है, क्लियर है मामला? आप क्यों क्लियर नहीं कर रहे हो? आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। अरे शाहिद भाई ये देखना पाई इलेक्ट्रॉन देखना नहीं आता तुझे? पाई बंद सिग्मा और पाई, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे सिग्मा हो या पाई हो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर, वेरी गुड मीरा जी। अब देखो ध्यान से आगे देखो 20। अब कुछ अगली बातें। अभी तक इन कंपाउंड्स के बारे में देखा, आपको ये समझ में आ गया कि यार पाई इलेक्ट्रॉन कैसे देखना है, किस तरीके से हमें चीजों को चलाना है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा? एकदम सब कुछ सिंपल है, एकदम आसान है, आसान है सब कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं इस पूरे टॉपिक में, एकदम आसान है। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन हम लगाएंगे, अब कुछ और क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है, उनको हम समझेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या हमने एक नोट ये भी पढ़ा था, अगर किसी एटम के पास पाई बंद हो और इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो तो इलेक्ट्रॉन युग्म को अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करते, पाई बंद को प्राथमिकता दी जाती है। क्या ये पढ़ा हुआ है? क्या ये पढ़ा हुआ है? ठीक है, यदि फिर भी लिख लो, यदि किसी एटम पर द्विबंध एवं इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित हो तो अनुनाद में पाई बंद को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा बताया हुआ, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, इस कंपाउंड को कहा जाता है पिरीडीन। यह है आपका पिरीडीन। बेंजीन के अंदर एक कार्बन हटा के हमने नाइट्रोजन लगा दिया, यह है पिरीडीन बेटा। पहली बात, पिरीडीन एक चक्रीय यौगिक है। क्या सारे कार्बन sp2 संकरित है? अब जरा देखो ध्यान से, डबल सिंगल लोन पेयर बोले या डबल सिंगल डबल बॉन्ड बोले? अनुनाद में सर लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा या डबल बॉन्ड? डबल सिंगल लोन पेयर वाला भी संयुग्म बन रहा है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाला भी संयुग्म बन रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अभी बता रहा हूं, यदि किसी एटम पर डबल बॉन्ड भी है या ऋणायन है और मतलब डबल बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रॉन युग्म है तो हम डबल बॉन्ड को अनुनाद में प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि पाई बंद अगर है तो फिर पाई बंद को प्राथमिकता दो। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, क्या यह इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानीयकृत है या विस्थानीकृत है? यह नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म इधर भटकेंगे क्या परमाणु पर, या इसी के पास रहेंगे? इतना सा बता दो, यह इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थानीकृत है या स्थानीयकृत, इसी के पास रहेंगे या भटकेंगे? क्या यह पाई इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन युग्म इसी पर रहेंगे या घूमेंगे अनुनाद में? स्थानीयकृत है या विस्थानीकृत? लोकलाइज्ड, वेरी गुड प्रियांगी, ठीक है, यह है आपके स्थानीयकृत, ये इसी के पास रहेंगे, स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन युग्म। अनुनाद में भाग नहीं लेंगे क्योंकि डबल सिंगल डबल फिर डबल सिंगल डबल। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड में वलय में देखो कार्बन के अलावा एक अन्य परमाणु आ गया नाइट्रोजन, तो ये क्या विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हो गया? क्या ये विषम चक्रीय है? क्योंकि एक अन्य परमाणु आ गया, विषम चक्रीय है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 21 नंबर, हाँ जी, यहां पे जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन 3 बंद बना रहा है, लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, क्योंकि इसके पास पाई बंद है ही नहीं। हाँ या ना? नेगेटिव को नहीं, उसको देंगे पाई बंद को, तभी पाई बंद को, ठीक है, पाई बंद को ही प्राथमिकता देनी है अगर पाई बंद है तो। डबल सिंगल डबल सिंगल, अब पाई बंद तो है नहीं तो लोन पेयर को देंगे। इस कंपाउंड का नाम बेटा पाइरोल, इस कंपाउंड को बोला जाता है पाइरोल। अब जरा देखो ध्यान से, डबल लोन पेयर फिर डबल, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एरोमेटिक है, ये भी विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। 21 के बाद 22, ऑक्सीजन लगा दिया। एक एटम के पास कितने ही लोन पेयर हो, अनुनाद में सिर्फ एक ही भाग लेता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक वहीं के मिलेगा, तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। इसका नाम बेटा फ्यूरेन इसका नाम है। यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2। समझ लो, एक एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो, अनुनाद में तो एक ही लोन पेयर भाग लेता है ना, यही भाग लेगा, यही भाग लेगा, कोई एक भाग लेगा। समझ में आ गया? यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेम। अगर सल्फर लगा दो तो इसका नाम हो जाता है थायोफीन। ये सामान्य नाम है, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी याद करने में, लेकिन याद तो करने हैं, सामान्य नाम बेटा, जैसे मैंने तुम्हारे भी नाम याद किया, ठीक है, इसका नाम है थायोफीन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अब देखो, जिन्होंने यूट्यूब वाली क्लास देखी जिनको फायदा है, उनका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, और कल मैं यूट्यूब पर ना क्लास क्वेश्चन करवाऊंगा 12 बजे, अगर आपको देखना है तो देख लेना, एरोमेटिक इन्हीं कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने हमने पढ़े ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ जी, ठीक है मामला, ओके। 22 में 8 पाई, अरे मेरे भाई, अभी जब मैं बोलता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो? अनुनाद में कितने, एक एटम के पास कितने लोन पेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अनुनाद में एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन युग्म पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आया? ओके, क्लियर हो गया मामला? क्लियर हो गया? अरे ठीक है क्या मामला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो और देखेंगे, अभी तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बाकी है। हाँ जी, अब अगली कहानी, इतनी बात क्लियर हो गई? 23 24
ये 8 कार्बन की वलय, ये 8 कार्बन की वलय जिसमें एकांतर क्रम में 4 पाई बंधन, 8 कार्बन की वलय जिसमें एकांतर क्रम में 4 पाई बंधन। देखो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ऐसा है बेटा, जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन इसमें। अगर कोई चक्रीय यौगिक ऐसा है जिसमें जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन हो और एकांतर क्रम में पाई बंद हो, उसको एनुलिन बोलते हैं, उसको एनुलिन बोलते हैं। जैसे इसमें 8 कार्बन है और 8 ही हाइड्रोजन है और एकांतर क्रम में पाई बंद है, इसका नाम है 8 एनुलिन। ठीक है, तुम्हें इसके नाम पे नहीं जाना है, बस तुम देख लो ये 8 एनुलिन, सामान्य नाम इसका 8 एनुलिन है। ठीक, ओके, हाँ जी, 24 और 1 25। ठीक है, यहाँ बीच में बंद मत बनाना। ठीक है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये 10 कार्बन की वलय, ये 10 कार्बन की, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन इसमें, एकांतर क्रम में पाई बंद है, इसको बोला जाता है 10 एनुलिन। 10 कार्बन है इसलिए 10 एनुलिन इसका नाम है। हकल, अरे हकल कंपाउंड थोड़ी ना होता है, हकल का तो नियम होता है ना बेटा, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख ले तू बस। अब जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें कितने पाई बंद होने चाहिए, कितने चक्रीय है, अनुनाद है, कितने पाई बंद है अनुनाद में, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एनुलिन शब्द मत जाओ, इसका नाम एनुलिन, बस तुम इतना देखो। ठीक है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं, सर इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के पारे में आता है, 2 2 2 2, हाँ ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इस लिहाज से इसको क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो यह जो 8 कार्बन वाला एनुलिन है, ये दूसरे रूप में पाया जाता है, यह एंटी एरोमेटिक ना होकर के बेटा ये दूसरे रूप में एग्जिस्ट करता है, टब शेप में, टब के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। और टब कैसा होता है, ये टब। ठीक है, इधर डबल फिर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, एकांतर क्रम में डबल, ये इस रूप में न रह करके इस रूप में रहता है, टब के रूप में, उभरा हुआ मतलब 3D में। टब कैसा होता है, असमतलीय, उभरा हुआ होता है ना, कपड़े धोने का पानी भरने का टब होता है ना घर में, वो टब। ठीक है, ये हो गया असमतलीय, असमतलीय हो गया, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, यह नॉन एरोमेटिक हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और फिर अनुनाद ही नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि अनुनाद होने के लिए अणु का समतलीय होना आवश्यक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उन चीजों को समझो। ये 8 एनुलिन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन इस फॉर्म में ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और टब शेप एक असमतलीय संरचना है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, अनुनाद नहीं है, इसमें कोई अनुनाद नहीं है। ठीक है, अब उसकी जगह ये देखो, इसमें क्या ऊंच देखो, अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हमें दिखेगा डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। सर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस लिहाज से इसको क्या होना चाहिए, 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, वो हाँ वेरी 2023 के क्वेश्चन में था, वेरी गुड अंशु। हाँ जी, ये एरोमेटिक हो जाना चाहिए था, यह एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन 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 ये जो कार्बन, इस कार्बन का देखो ये वाई शेप बनेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा। ये दोनों के दोनों आमने सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनमें प्रतिकर्षण होता है, और यह जो अणु समतलीय था वो असमतलीय हो जाता है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे दूर भाग जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन लगता है, और इस वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, असमतलीय हो जाता है। ये होने में तो समतलीय था, ये कंपाउंड होने में कैसा है, समतलीय, लेकिन ये समतलीय न रह करके क्या हो जाता है, असमतलीय हो जाता है, असमतलीय हो जाता है, और असमतलीय हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या रसगुल्लो, क्या मेरी बात समझ में आई क्या रसगुल्लो, क्या क्लियर हो गया क्या मामला, इन दोनों का फिगर समझ में आया, इन दोनों का फिगर समझ में आया, बढ़िया से छापो इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फटाफट से छाप लो यार, बातें कम काम ज्यादा, हमारे पास कुछ ही मिनट शेष है जिसमें मुझे और बढ़िया बढ़िया चीज तुम्हें बतानी है। हाँ जी, अरे ये इस रूप में नहीं पाया जाता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए टब शेप में एग्जिस्ट करता है, और ये वाला कंपाउंड वैसे तो एरोमेटिक था, लेकिन इसके आमने सामने वाले परमाणुओं के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, जिससे प्रतिकर्षण लगा, और उस वजह से कंपाउंड असमतलीय हो गया। ठीक है, बन गए दोनों फिगर। अब आगे देखो, अब आगे देखो, कुछ और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फटाफट से छाप लो यार, बातें कम काम ज्यादा, हमारे पास कुछ ही मिनट शेष है जिसमें मुझे और बढ़िया बढ़िया चीज तुम्हें बतानी है। हाँ जी, अरे ये इस रूप में नहीं पाया जाता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए टब शेप में एग्जिस्ट करता है, और ये वाला कंपाउंड वैसे तो एरोमेटिक था, लेकिन इसके आमने सामने वाले परमाणुओं के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, जिससे प्रतिकर्षण लगा, और उस वजह से कंपाउंड असमतलीय हो गया। ठीक है, बन गए दोनों फिगर। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब क्या करना है, क्वेश्चन और करना है। अब जरा देखो ध्यान से, यदि विलगित विलगित वलय, विलगित मतलब दो अलग अलग वलय एक डंडे से जुड़ रही है आपस में, ठीक है, विलगित आइसोलेटेड, विलगित वलय युक्त यौगिकों में, विलगित वलय युक्त यौगिकों में यदि एक वलय एरोमेटिक हो, एक वलय एरोमेटिक हो तो पूरा यौगिक एरोमेटिक होता है, पूरा यौगिक एरोमेटिक होता है। विलगित आइसोलेटेड कंपाउंड्स, आइसोलेटेड रिंग स्ट्रक्चर अगर है, उसमें से अगर एक रिंग एरोमेटिक है तो देन होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर 25 26 डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, इसका नाम क्या है, हाँ बोल सकता है, 6 एनुलिन बोल सकता है बेटा, वेरी गुड डॉक्टर। हाँ जरा देखो ध्यान से, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ठीक है, दोनों अलग अलग वलय है, एक सिंगल डंडे से जुड़ रही है, ये विलगित कंपाउंड है, ये विलगित कंपाउंड है, ये विलगित कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, अरे मैं चाह रहा पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये बाइफेनिल, बिल्कुल, ये भी C6H5, ये भी C6H5, इसको बोला जाता है बाइफेनिल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बाइफेनिल। देखो इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 पाई, एक रिंग एरोमेटिक हो तो होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि 6 6 12 12 तो 4 के पारी में आता है, नहीं, इधर भी 6 उधर भी 6, एक रिंग एरोमेटिक है, देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, बोल सकता है रोहित ठाकरे, ठीक है। ये देखो एरोमेटिक, इधर कुछ भी हो एरोमेटिक,
एरोमेटिक, उधर बना दे इधर नहीं, तब भी एरोमेटिक। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? जब मैं बोल रहा हूँ उतना ही दिमाग लगाओ ना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ ना। ये नियम मैंने नहीं बनाया बेटा, जो बने बनाए नियम है वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल कतई मत लगाओ, ठीक है? वरना लगा लेते तो आप तक डॉक्टर बन जाते। तो अभी बस वही दिमाग लगाना जितना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है मामला? ओके क्लियर है? अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, ठीक है? हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? निम्न यौगिक में, एक यौगिक में लिखवाऊंगा, ठीक है? ये कंपाउंड है, ठीक है? अब इस कंपाउंड से क्या मध्यवर्ती बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए, एकदम मक्खन कंपाउंड है ये। हाँ जी, ये हमारे पास यौगिक है, इस यौगिक में ये वाला मध्यवर्ती बनेगा या ये वाला मध्यवर्ती बनेगा, ये आपको बताना है। बताऊंगा 18-28 वाला बताऊंगा आरती जी, पहले ये बताओ क्या पॉसिबल है? यहाँ का पाई बंद, ये एक सिग्मा एक पाई बंद, पाई बंद इधर जाएगा तो यहाँ एनायन बनेगा, यहाँ एनायन बनेगा। अगर ये पाई बंद इधर आ जाए तो इधर एनायन आ जाएगा, उधर एनायन आ जाएगा। क्या केस पॉसिबल है? क्या केस पॉसिबल है मित्रों? जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो वलय है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणायन, ऋणायन सिंगल डबल बॉन्ड, क्या इस वाली वलय में 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा? तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? हाँ। और यहाँ पर ये जो वाली वलय है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल, 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन, धनायन में तो है नहीं, ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्या? हाँ सर। अगर मैं इधर देखूं इस वाली वलय के अंदर क्या सीन है, डबल सिंगल धनायन, धनायन सिंगल डबल, अरे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा। क्या घूमेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। यहाँ पर ये मध्यवर्ती एरोमेटिक हो जाएगा ऊपर वाला भी, और नीचे वाला देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, ओए होए होए होए, क्या ये भी एरोमेटिक हो जाएगा? अरे भाई साहब मजा आ गया। क्या एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है? बिल्कुल, तो मध्यवर्ती के रूप में एरोमेटिक मध्यवर्ती बनेगा, ठीक है? ओके, स्थायित्व का क्रम भी देख लो, ठीक है? स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होते हैं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आई क्या मित्रों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो नालायकों। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है भैया जी? यहाँ पे जो ये पाई बंद है, इस पाई बंद को इधर भेजूं कि इधर भेजूं, इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात में हमें समझ में आ गया कि मध्यवर्ती में ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि तब जाके कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक है? आपको इस पाई बंद को इधर घुमाएं तो यहाँ ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ धनावेश आ जाएगा, तो यहाँ ऋणायन यहाँ धनायन, अगर यही पाई बंद इधर घुमाओगे तो यहाँ ऋणायन इधर धनायन आ जाएगा। तो कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है? ठीक है क्या मेरी बात? ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ओके, तो हमने ये भी देख लिया, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, ठीक है? फटाफट से 3 मिनट में उसको खत्म करते हैं, ठीक है? अगला, हाँ जी, क्लियर हो गया मामला? 28 तक हो गया बात? हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, अगला नोट नोट नोट, हकल का नियम, हकल का नियम, हकल का नियम केवल केवल परिधि, किसका नाम है तुम्हें से? किसका नाम? केवल परिधि पर उपस्थित एटम्स पर ही लागू होता है, लागू होता है, लागू होता है। मतलब जो केवल बाउंड्री पर आते हैं उन्हीं पर लगता है, अंदर कोई होस्ट पे नहीं लगता है। जब अपन नाते हैं तो बाहर से गीले होते हैं वैसे, ठीक है? जब हम यहाँ पर अगर हम बात करें, हकल का नियम केवल सर्कमफेरेंस पर आने वाले एटम पर ही वैलिड होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? परिधि का बोला मैंने, परिधि का, ठीक है? परिधि। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बस 2 क्वेश्चन। इन कंपाउंड की शक्ल देखने से डरना नहीं, ठीक है? डबल सिंगल डबल, 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 डबल सिंगल, ये है मेरी बात, ठीक है? कितना हो गया ये? 28 29 30। जरा इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, फटाफट से खत्म करते हैं इस बात को यार। जरा देखिए मित्रों, क्या आपके मुताबिक क्या होना चाहिए इसमें? जरा देखो बात, डबल सिंगल कितने पाई बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई, मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन हकल का नियम तो भाई साहब ये कहता है मैं तो केवल सर्कमफेरेंस पर आने वाले एटम्स पर ही लागू होता हूं, मैं इस पर लागू नहीं होऊंगा, मेरी मर्जी। अच्छा, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर करके हम कितने करेंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देन दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बात ऐसी है, घर जैसी है, ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। समझ में आया क्या? सर डिनर भी करना होता है हमको तो नहीं करना होता ना जैसे, ठीक है? आपके बाद हमारी भी क्लास है। अब इधर देखो ध्यान से, इसमें डबल सिंगल डबल, 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 बाहर 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 अनुनाद है। लेकिन जरा देखो मित्रों, डबल सिंगल लोन पेयर, क्या लोन पेयर भी अनुनाद में भाग ले सकता है? डबल डबल सिंगल लोन पेयर, सर लोन पेयर भी तो अनुनाद में भाग ले रहा है ना? अरे ले रहा है कि नहीं ले रहा? लेने दो, अंदर है वो तो। ये जो सर्कमफेरेंस पर आ रहे हैं, जो परिधि पर आ रहे हैं, उन्हीं पे लगेगा, इस बीच वाले का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। समझ में आई क्या मेरी बात? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करेंगे, और उस लिहाज से ये भी एरोमेटिक होगा, ठीक है? पहले यहाँ 2 एक्स थे, दोनों छोटा के एक लगा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? ये भी एरोमेटिक होगा। तो इसी के साथ एरोमेटिकता का परिचय हमने खत्म किया, ठीक है? एरोमेटिक वाला समझ में आ गया बेटा?
ये दोनों कंपाउंड समझ में आ गया आप सबको? पहले ये बता दो, फिर माजरा एकदम क्लियर है बच्चों? ठीक है क्या? हो गया बेटा? हो गया क्लियर? अब देख लो भैया 28 में क्या है बेटा, एक वलय एरोमेटिक हो जाए दूसरे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड को एरोमेटिक बोलना है। ठीक है ओके, बाकी और में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहां होगी? यहाँ पे। चलो ये 3 क्वेश्चन निपटाओ। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? तुम तो ये बताओ, निम्न में से कौन एरोमेटिक है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कौन सा एरोमेटिक है? 2 2 4 पाई, 4 पाई बोले तो एंटी एरोमेटिक ए। 2 2 धनावेश में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ए। डबल सिंगल रेनाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। नेप्थलीन है यार, ये नेप्थलीन है ना, नेप्थलीन एरोमेटिक है। ओके, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है? यहाँ धनावेश है, ये वाला एरोमेटिक है कि यहाँ पे ऋणावेश है, यहाँ ये पीरियड में। कौन एरोमेटिक है? बोलो फटाफट से। क्या सबके सब एरोमेटिक है? पहला भी एरोमेटिक है, यह भी एरोमेटिक है, पिरिडीन भी तो एरोमेटिक होता है। निम्न में से कौन एरोमेटिक है बेटवा? निम्न में से कौन एरोमेटिक है बेटवा? कौन एरोमेटिक है बेटवा? टेस्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन एरोमेटिक है? सर देखो ये वाले कार्बन डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक अनुनाद टूट गया, देखो दूर दे रखा है। डबल, ये बेंजीन है और इधर ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, नेप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑप्शन में शुड बी करेक्ट। क्या हो गया क्लियर? इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।